विधानसभा चुनाव भाजपा की प्रचंड जीत और 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने जा रही है और इन सभी पर बातचीत करने के लिए फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं शिखा राय जी, जिन्होंने बेशक ग्रेटर कैलाश से एक प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की है। मैम, सबसे पहले बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और आपको जीत की बहुत बधाई भी। थैंक यू। मैम, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जीत हासिल कर ली है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन अगर आपके विधानसभा की बात की जाए, ग्रेटर कैलाश की बात की जाए, तो बेशक यहाँ पर भी बहुत सारे मुद्दे हैं। तो वो कौन से कुछ प्रमुख मुद्दे रहेंगे जो आपकी प्राथमिकता में होंगे अगले 5 साल के लिए? देखिए, यहाँ पर भी कहने को ये ग्रेटर कैलाश मोस्ट पॉश एरिया माना जाता है दिल्ली का, साउथ दिल्ली है। पर अगर आप समस्याओं और इश्यूज़ की बात करेंगे तो वही हैं जो पूरी दिल्ली में हैं। यानी यहाँ एक चीज़ और जो है वो और मतलब वो हुई है, वो ये है कि यहाँ के एरियाज़ में जो बेसिक एमिनिटीज़ थी वो ऑलरेडी बहुत अच्छी थी। आज से 10-15 साल पहले यहाँ पानी भी ठीक आता था, सीवर का इतना बुरा हाल नहीं था। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो इट्स लाइक एनी अदर एरिया, चाहे स्लम कह लीजिए, गांव कह लीजिए, जहाँ रोज़ मैं कॉरपोरेटर हूँ एक वार्ड से, आपको मालूम जी। है। तो मेरे पास एवरी डे मेरे वार्ड ग्रेटर कैलाश 1 वाला जो वार्ड, उसमें एवरी डे कंप्लेंट्स आती थी, कंसर्न्स आते थे कि मैम वहाँ पर सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, वहाँ सीवर भर गया है, आप प्लीज़ साफ़ करवा दीजिए, पानी नहीं आ रहा है। यानी पॉश इलाके में भी पानी आधा घंटा 1 घंटा तक आता है और गंदा मिक्स होकर के आता है और कई कई दिन आता भी नहीं है। तो आप सोचिए कि जो हमारा बेसिक एमिनिटीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वही यहाँ पर ध्वस्त हो चुका है। तो वो सबसे टॉप प्रायोरिटीज़ में रहेगा। हमारी रोड्स, हमारी फ्लडिंग जो इन एरिया में होने लग गई है, जिसका कोई उसकी निकासी के जो पॉइंट्स हैं, कभी बड़े नाले पीडब्ल्यूडी के रोड्स के साफ नहीं किए गए, वो सब बातें यहाँ पर भी हैं। तो प्राथमिकताओं में वही जो है मुझे शुरू से संभालने होंगे। मैम, लोकल मुद्दों की बात की जाए तो बीजेपी की जो कैंपेनिंग रही या फिर मैनिफेस्टो जिसे आप संकल्प पत्र रहते हैं, उनमें बहुत से लोकल मुद्दों का जिक्र था। लेकिन लोकल मुद्दों में जहां एक तरफ गंदा पानी आता है, वो बेशक सिर्फ ग्रेटर कैलाश ही नहीं, हमने भी दिल्ली की हालत देखी, हर दिल्ली की हर विधानसभा में ये हालत है। लेकिन प्रदूषण जो एक बहुत बड़ी समस्या निकलकर सामने आया, उसको लेकर किस तरीके का रोड मैप भारतीय जनता पार्टी का रहेगा? देखिए, प्रदूषण जो है, पॉल्यूशन के कई फैक्टर्स होते हैं। एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, डस्ट पॉल्यूशन है, वो एयर में ही आती है। तो उसके सबके मेजर्स अलग हैं। अगर आप देखोगे कि दिल्ली में किसी ने पॉल्यूशन को लेकर के कुछ मेजर्स किए और बड़े हद तक बड़े इंपॉर्टेंट मेजर्स किए, तो वो सेंटर ने किए। जब ईस्टर्न पेरिफेरी, वेस्टर्न पेरिफेरी, मुंबई कॉरिडोर, ये सब बनाए, किस लिए? कि दिल्ली को डीकंजेस्ट करना है फ्रॉम दी हेवी ट्रैफिक। दैट वाज एक वो तरीका था इसको यहाँ पर कम करने का, जो दिल्ली की सरकारों ने कभी नहीं सोचा। वो बने तो दिल्ली में हेवी ट्रैफिक जो था वो कम हुआ। अभी भी और जहाँ जिन सेक्टर्स में ऐसा करने की ज़रूरत होगी वो किया जाएगा। डस्ट कंट्रोल के लिए जब तक आप सीएनडी वेस्ट के नए प्लांट्स नहीं लगाएंगे, वेस्ट मैनेजमेंट जो हमारा किचन वेस्ट एवरीडे जो ढलावों पे कूड़ा जिसके कारण पॉल्यूशन है, उसके लिए नए वेस्ट मैनेजमेंट के प्लांट्स नहीं लगेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के, कंपोस्ट के, तब तक वो चीज़ें नहीं सुधरेंगी। तो वो सब कुछ होगा। डस्ट के लिए मैं बहुत बार ये बात कहती हूँ, मैं अपने इलाके में अक्सर मैंने GK1 में किया है कि जितना मेरे एमसीडी की रोड्स पर आता था, साइड बर्म्स या कोई भी साइड जो कच्चा रहता था, कम से कम उसको या तो टाइल से कवर कराओ या ग्रास से कवर कराओ। ये छोटे छोटे मेजर्स हैं जो हमें पूरा कॉम्प्रहेंसिवली पॉल्यूशन की कंट्रोल में सहायक होंगे। तो चाहे वेहिकुलर पॉल्यूशन है, चाहे सीएनडी वेस्ट का पॉल्यूशन है, चाहे वेस्ट मैनेजमेंट है, ये सबको हमें हर फ्रंट पे इकट्ठे डील करना होगा, तब जाकर के कंट्रोल की बात होगी। यमुना जी उसमें बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल यमुना पर ही था। कोई भी वाटर बॉडी जो होती है वो किसी भी शहर की लाइफलाइन होती है, बिकॉज वो पॉल्यूशन भी बहुत कंज्यूम करती है। जो एयर का आप कंटामिनेटेड हो चुकी है रिवर, कि वो क्या और हमारा पॉल्यूशन को लेंगी। तो मैम, एक रिवर फ्रंट बनाने की तैयारी की जाएगी? बिल्कुल, आपने देखा होगा अभी 100 डेज का ऑफिसर्स का भी एक रोड मैप तैयार हो गया है ऑन एवरी काउंट। जैसे मैं सुबह ही, आज मेरा कुछ टाइम इसी पे निकला कि मेरे एरिया के सबसे बड़ा जो कारण दिल्ली में वाटर की सप्लाई प्रॉपरली नहीं होना, उसके लीकेजेस हैं और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है।
मेरे अपने एरिया में अभी एम ब्लॉक में कल ही जल बोर्ड के उसमें पानी लीकेज हो रहा था, खूब पानी बहा, तो इमीडिएटली आई हैड टू टेक दैट मेजर इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। तो इस तरह से हमें हर वो फ्रंट पर, हर वो फैक्टर पर काम करना पड़ेगा तुरंत में, जिससे ये सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो। मैम, अगर योजनाओं की बात की जाए तो लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ योजनाएं जो है लागू नहीं की गई, ऐसा बीजेपी का कहना था। चाहे वो प्रधानमंत्री की जो हेल्थ स्कीम है उसके बारे में हो, या फिर महिला सम्मान योजना को लेकर एक आरोप लगातार आम आदमी पार्टी लगा रही है कि ये लागू नहीं की जाएगी। तो अगर इन योजनाओं की बात की जाए, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, तो अब तो डबल इंजन की सरकार है, तो ये कब तक लागू होंगी? क्या पहली कैबिनेट में इन सभी चीजों को लेकर बातचीत भी की जाएगी? देखिए, बातचीत तो अवश्य होगी, बिल्कुल डेफिनेटली होगी। प्रधानमंत्री जी एक विजन लेकर के, एक ड्रीम लेकर के दिल्ली के बारे में सोच रहे हैं और उनकी प्लानिंग है। तो उसी में अगर वो ये कहते हैं कि मैं आते ही आयुष्मान की योजना दिल्ली में जब सरकार आएगी लागू करूंगी, तो बिल्कुल होगी। इतना सफर कर चुकी है दिल्ली इस योजना के बिना कि कोविड के समय में भी देश भर में लोगों ने इस स्कीम का लाभ उठाया, पर दिल्ली में लोग इलाज के लिए, पैसे के लिए चले गए। तो इसलिए ये हेल्थ के फ्रंट पे इस योजना को लागू करना, और जो हमने महिला सम्मान निधि की बात की है उसको लागू करना, अन्य योजनाएं जो ठप पड़ी हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार की ही हैं, जो उन्होंने कभी बनाई होंगी लेकिन कभी लागू नहीं हुई, जिनका लाभ नहीं लोगों तक पहुंचा, वो भी, और जो केंद्र की योजनाएं है, हमारे मैनिफेस्टो में जो कुछ है जी, वो सब हम तुरंत में पहले ही दिन से, मुझे लगता है जब से कैबिनेट का फर्स्ट मीटिंग होगी, इन सब पे काम होगा और बहुत जल्दी आप इनका परिणाम देखेंगे। जी मैम, आखिरी सवाल मैं पूछूंगी, महिला होने के तौर पर आप भी महिला हैं, आप एक बहुत भूमिका निभाती हैं इस पूरे दिल्ली की राजनीति में कह सकते हैं, तो महिलाओं के लिए क्या कुछ प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी की इस बार रहने वाली है? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाता है कि विमेन वोटर्स जो है उस पर भाजपा खासा ध्यान रखती है, तो अगले 5 साल की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मैं ये समझती हूँ कि इस देश में पहली बार अगर किसी ने जेन्युइनली महिलाओं के बारे में सोचा है तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा है। कहने को वो शौचालय था, लेकिन वो कितना बड़ा इज्जत घर एक महिला के सम्मान के लिए दिया। कहने को वो उज्ज्वला योजना मात्र एक गैस, दिल्ली में नहीं हम सोच सकते, पर गाँवों में देखिए कि किस तरह से उसकी सेहत पे, उसके टाइम पे, उसकी एनर्जी पे फर्क पड़ा है जब उसको एक गैस जैसी एक सुविधा किचन में मिली है। तो जेन्युइनली लखपति दीदी, लाडली योजना, जाने कितनी योजनाओं से देश भर में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए बहुत काम हुआ है। इसीलिए दिल्ली की महिलाओं का विश्वास इस बार बीजेपी पर, मोदी जी पर बहुत जमा था। जब हम उनको पूछते थे कि आपको लगता है ये 2500 वाली स्कीम जो लेकर के, तो कहती थी ये गारंटी है मोदी की, मिलेगी हमें। तो डेफिनेटली वो हर योजना जो हर वर्ग की, जिस भी वर्ग को जिस चीज की जरूरत है, जो स्कीम्स उनके लिए हैं, चाहे वो स्टूडेंट गर्ल चाइल्ड के लिए है, उसकी पढ़ाई के लिए है, उसकी शादी के लिए है, या किसी विडो के लिए, वो सब स्कीम्स जेन्युइनली महिलाओं तक पहुंचेंगी। तो डेफिनेटली आप देखिएगा कि जिस तरह से दूसरी स्टेट्स में महिलाएं बहुत खुश हैं बीजेपी से, मोदी जी से, दिल्ली में भी होगा। बेशक मोदी की गारंटी जो हर भाजपा नेता कहता हुआ नजर आता है, वो यहाँ पर होता हुआ भी नजर आएगा। डेफिनेटली। देखिए, वो गारंटी में विश्वास ऐसे नहीं बना है, काम हुआ है, लगातार हुआ है। हमारे साथ तो हरियाणा है, यूपी है, हमारी दिल्ली की बहुत सारे परिवारों के आपस में रिलेशंस इन दोनों स्टेट्स में बहुत रहते हैं। हमारे यहाँ पूर्वांचल समाज जो बिहार बंगाल से आता है वो यहाँ बहुत है, उनके रिश्तेदार नाते जो उनके स्टेट्स में रहते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं तो वहीं से आवाज आती है। हमें गांव में बहुत मिला है, हमारे पास गांव में ये सब हुआ है, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। राजस्थान एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास है, तो वो सब क्योंकि वहां हुआ है इसलिए विश्वास बना है। शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ शिखा रॉय, जिन्होंने बेशक ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज को हराने के बाद जीत हासिल की है, और अगले 5 साल के लिए मोदी की गारंटी के अंतर्गत क्या कुछ योजनाएं होंगी उस पर भी हमसे खास बातचीत की। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया।